एवरीवन, दिस साइड सी सोनाली जिंदल। हमने रिसेंट वीडियो के अंदर जो लास्ट रिलीज की थी उसके अंदर बात की थी जो आंसर कीज के अंदर वेरिएशन कितना रह सकता है। हमने एक कैंडिडेट की एग्जांपल ली थी जिसके जो मार्क्स हैं एक्चुअल जब आए यूपीएससी के अंदर तो 20 मार्क्स से भी ज़्यादा जो है वेरिएशन देखा गया। अब इसके अंदर क्या आता है, तब भी हमने आपको यही जो है एक एडवाइस दी थी, प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। लेकिन इसके अंदर जो है कि कौन से क्वेश्चंस जो है वेरिएशन ला सकते हैं, कौन से डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से जो है आपके जो कट ऑफ के अंदर डिफरेंस रह सकता है, किस क्वेश्चंस के कारण जो है अगर आप इंस्टीट्यूट के आंसर की को मैच करने के बाद अगर 70 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, हो सकता है फाइनली जो है आप 80 से भी ज़्यादा जो है मार्क्स स्कोर कर जाओ। अब इसके अंदर हमें कुछ एग्जांपल्स लेनी होंगी कि कुछ कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं डाउटफुल हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो हम कह रहे हैं उसके ऊपर जो है एक ट्रस्ट क्रिएट हो और आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है डाउटफुल, जो इंस्टीट्यूट का आंसर जो है वो डिफरेंट रह रहा है। इसके अंदर जो रह रहा है कि ओनली 2 रह सकता है या ऑल 3। अब इसके अंदर जो है कि पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो है रडार को यूज़ किया जा सकता है। प्रेसिपिटेशन और माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स के रिलेटेड जो हैं बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या एक नारकोटिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है या नहीं। अब इसके अंदर जो है जनरली साइंस एंड टेक के अंदर ऐसा ओपिनियन लिया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि जो है कि आपको ऑल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखते हो तो 2020 के पेपर के अंदर आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो है ऑल जो है आंसर यूपीएससी के द्वारा नहीं दिया गया, रेदर एलिमिनेट किया गया, वहाँ पे देखा गया। लेकिन यहाँ पे कैन भी लिखा है। अब ये मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा यूज़ किया जाए, तो यहाँ पे जो है एम्बिग्यूटी आती है कि आंसर बी रहता है या सी रहता है। अब मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे भी जो है एक एम्बिग्यूटी आ गई है कि NBFCs कैन असेस द LAF फैसिलिटी। जब आप RBI की वेबसाइट देखते हो तो वहाँ पे जो है स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है जो बेसिकली कौन कौन जो है LAF फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे प्राइमरी डीलर्स वगैरह सब मेंशनड है, लेकिन NBFC स्पेसिफिकली नहीं लिखा। लेकिन प्राइमरी डीलर्स वगैरह जो होते हैं वो NBFC ही होती हैं। इसके अंदर जो है डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो डिफरेंट आंसर बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी डिस्प्यूटेड रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो सेकंड स्टेटमेंट को लेके डिबेट चल रही है कि नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स। अब क्या है कि कोई मेजर रिवर नहीं फ्लो करती रेड सी के अंदर, बट आप विकिपीडिया के पेज के अंदर देख सकते हो कि बहुत सारी जो पेरिनियल रिवर्स नहीं है बट सीजनल रिवर्स जो हैं वो यहाँ पे एंटर होती हैं। अब यूपीएससी की फाइनली इंटरप्रिटेशन क्या रहती है, whether it is talking about the major river or it is also talking about the seasonal rivers, ये देखना होगा। तो इसमें जो है डिस्प्यूटेड जो है कि या फिर तो आंसर ए होगा या फिर सी होगा, ये डिस्प्यूटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है डिलिमिटेशन कमीशन, ऑल्दो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है बट इसका आंसर जो है वेरिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया होता तो मे बी डिफरेंट आंसर हो सकता था, क्योंकि JNK के अंदर भी जो है डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो 4 हुए थे, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है सर्टेन है। अगर आपने 4 मार्क किया है तो वो सही होगा, लेकिन अब ये यूपीएससी के ऊपर रहता है, मे बी दे वुड डिलीट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है 2020 के अंदर भी कुछ क्वेश्चन जो है डिलीट किए गए, 2021 के अंदर भी, 2023 के अंदर भी जो है ये ट्रेंड देखा गया है। तो मे बी इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए, क्योंकि JNK के अंदर भी हुआ था ये सेटअप। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जो है सेकंड स्टेटमेंट के रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है ये बोला गया है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वर्मन कैटेगरी के अंदर है या नहीं। इसमें जो है यूपीएससी ने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो बेसिकली चेंजेस आए हैं उसको कंसीडर किया है या नहीं, उसको देखना होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बेसिकली जो वर्मन कैटेगरी थी वो पहले किसी और शेड्यूल में थी, लेकिन अब ये सेकेंड शेड्यूल के अंदर जो है स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो है गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। लेकिन इसी एक्ट के अंदर ये भी लिखा है कि जो शेड्यूल 2 के अंदर एनिमल्स हैं उसको जो है वर्मिन कैटेगरी जो है वर्मिन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता।
और जो इंडियन फ्लाइंग फोक्स है वो शेड्यूल 2 के अंदर है। अब ये जो है इस क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए या यूपीएससी इसको किस तरह लेता है, मे बी इसको डिलीट करे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक क्लियर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब यूपीएससी इसको डिलीट करता है नहीं, ये देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है जो आइसोथर्म्स की बात की गई है, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सबको क्लियर होगी कि जो गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये वार्म ओशन करंट्स है, इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो है स्पेसिफाई नहीं किया गया वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और द सदर्न हेमिस्फेयर। अब पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी का, जहाँ पे जो है यूपीएससी ने आंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है कंसीडर करके किया। अब ये फाइनली यूपीएससी का टेक क्या रहता है इस क्वेश्चन के रिलेटेड वो हमें देखना होगा। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर जो है बात की गई है कॉरियोलिस फोर्स की। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इंस्टीट्यूट्स इसको सही ले रहे हैं, लेकिन बात ये आती है कॉरियोलिस फोर्स के कारण है ये इंक्रीज नहीं होता, सिर्फ वेरिएशन जो है विंड वेलोसिटी के कारण आती है। अब यूपीएससी का फाइनली टेक क्या रहता है वो हमें देखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके अंदर बात की गई है फॉरेन बैंक्स के रिगार्डिंग। फॉरेन बैंक्स का अगर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया, वहाँ पे कहा गया है कि एटलीस्ट 50% जो है इंडियन नेशनल्स जो है बोर्ड मेंबर्स होने चाहिए। बट अगर आप साइड देखते हो तो वहाँ पे पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन्स भी लिखा है, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं वो इंडियन नेशनल नहीं होते। अब इसका जो है ये क्लियर स्टेटमेंट लिखिए, मतलब हाफ स्टेटमेंट, पार्शियल ट्रू कह सकते हो, पार्शियली रॉन्ग कह सकते हो, लेकिन फाइनली देखना होगा यूपीएससी का जो है टेक क्या होगा इसके अंदर। अब अगर हम इतने सारे क्वेश्चंस देखने के बाद एक ये भी चीज़ आती है कि यूपीएससी को क्वेश्चंस की फ्रेमिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्टूडेंट्स के को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी चाहिए ऐसी, उसको पहले ही अच्छी से जो है पेपर बनाना चाहिए। अब जो है कुछ क्वेश्चन ये हाइड्रोजेल्स के रिगार्डिंग भी डिस्प्यूटेड है कि इसका फाइनली आंसर बी रहता है ये डी रहता है, ये भी देखना होगा। अब इसके अंदर एंड में जो दो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो हिंदी जो ट्रांसलेशन थी वो यूपीएससी ने गलत दी है। अब इसके अंदर वो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लेम करेंगे, हो सकता है यूपीएससी इन क्वेश्चंस को भी डिलीट करता है नहीं, वो उसका टेक होगा। लेकिन इस बात पे हैरानी होती है कि इतनी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है जो कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं इसको लिखने बैठते हैं, तो एक पैरिटी होनी चाहिए लैंग्वेज के अंदर, कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी लैंग्वेज की जो ट्रांसलेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे बात किया है सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ द बोरोर डिफॉल्ट अक्रॉस द मल्टीपल लेंडर्स। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो रिस्क है वो स्प्रेड आउट कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वहाँ पे लिखा है बढ़ाता है, तो मतलब ये यहाँ पे कह रहा है कि जो रिस्क है वो इंक्रीज कर देता है, यहाँ पे कह रहा है वो स्प्रेड आउट, तो डिफरेंट ट्रांसलेशन है। अब इसके कारण क्या है क्वेश्चन जो है मे बी डिलीट किया जाए, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इंग्लिश के अंदर जो है लिखा गया है सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ द एनईसी। जब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की जो है अमेंडमेंट की, उसके बाद काउंसिल के अंदर क्या मेंबर्स जो हैं कंप्राइज करते हैं, इसके कारण अगर हम देखते हैं तो आंसर जो है 1 2 3 होना चाहिए। बट अगर हम हिंदी की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि जब वर्ष 2002 में जो है इसी अधिनियम में जो संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्य को शामिल किया गया। ऑल्दो इस क्वेश्चन को डिस्प्यूट में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता कि सिर्फ ये पूछा गया होता कि अमेंडमेंट के बाद कौन से मेंबर को ऐड किया गया है, तो सिर्फ 3 ओनली आंसर होना चाहिए था, बट ये ऑप्शन में ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि सर्टेनिटी के साथ इसका आंसर यूपीएससी का जो है ए रह सकता है। डिलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग भी ये है, बट स्टिल जो है एक क्लियर जो है क्वेश्चन को नहीं क्रिएट किया गया। अब अगर हम इस क्रक्स को देखते हैं तो 11 क्वेश्चंस के अराउंड जो है एक जो है एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई है, तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है, नेगेटिव मार्किंग भी ली होगी, तो 29 मार्क्स के अराउंड जो है वेरिएशन रह सकता है। बट लेट्स सपोज कि आपका सिर्फ जो है 4 to 5 क्वेश्चन ही चेंज होते हैं, तब भी जो है 10.64 मार्क्स जो है चेंज हो सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप सिर्फ 80 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो तब भी हो सकता है कि आप क्लियर कर जाओ, अगर कट ऑफ 90 भी रहती है। तो बात ये आती है कि अगर मेरी प्रेडिक्शन या किसी और इंस्टीट्यूट की प्रेडिक्शन
100, 90, 95, 80 भी है, तब भी आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, चाहे आप 70 to 75 मार्क्स जो हैं स्कोर कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जो है आंसर हो सकता है यूपीएससी आंसर की के थ्रू। तो बात यही आती है, इन द एंड हमने बार बार यही कहा है, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, स्टॉप सर्चिंग फॉर द कट ऑफ प्रेडिक्शन। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको फॉर श्योर जो है इसके रिगार्डिंग गाइडेंस अच्छी मिलेगी। और हम बहुत सारे जो है इनोवेटिव प्रोग्राम्स जो हैं प्लान कर रहे हैं फॉर द 2024 एंड 2025। और इनफैक्ट आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं आपको किस तरह की जो फ्यूचर वीडियोस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस तरह की हेल्प हमारी तरफ से चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस।